भेदभाव डाल रहे हैं, हमारे लोगों में भेदभाव डाल रहे हैं, छोटे बड़े की इसीलिए तो हमारा हिंदू समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा। उसको क्या करने आया वहाँ बताओ, उसका काम ही नहीं है, वहाँ काम बनता ही नहीं है उसका। तो एक बार मना बुलाया, उसका बनता ही था, उसको 4 बार मना किया है, तेरा बनता ही नहीं है, तुम मुझे इसको आने को बुलाया है, तीसरे को बुलाया, उसका नाम ही नहीं। मंदिरों में ये मोहल्लेबाजी देखी जाती है क्या? मोहल्ले का ही नहीं है, तू अपना उधर क्या उधर जा, बस इधर क्या लेना है, मुट्ठी मंदिर है वहाँ जा। तो ये लोग जो है ये कौम को बांटने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि आप इस हमारे मोहल्ले के मंदिर में क्यों आए, आप दूसरे नमस्कार, चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। कल जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर रिंकू चौहान की तरफ से, भाजपा के कार्यकर्ता रिंकू चौहान की तरफ से इल्जाम लगाए गए कि एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की तरफ से गाली गलौज की गई है, धक्का मुक्की गई है। इसके पीछे की क्या कुछ पूरी कहानी है, यानी कि क्या गाली गलौज की गई थी, जिस तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे थे, क्या इस प्रकार का कुछ वहां पर देखने को मिला, क्या गाली गलौज हुई थी या फिर किसी तरीके की धक्का मुक्की की गई थी या नहीं की गई थी, इससे पूरी जानकारी जो है वो आपको देंगे। और इससे रिलेटेड बात करने के लिए हमारे साथ गौशाला के मेंबर भी मौजूद हैं और साथ ही साथ एक्स मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से गौशाला में विवाद खड़ा हुआ और रिंकू चौहान का ये कहना है कि गाली गलौज जो है वो की गई चंद्रमोहन गुप्ता की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? देखो, बात ऐसी है कि ये काम पूरा समाज सेवा हो रही है। आप देख रहे हो डेली लंगर लग रहा है। वो लोग ना तो ये चाहते हैं ऐसा कुछ काम हो, उनका काम ही यही है आके यहाँ पे लड़ाई गलाई रोज। उनका आप हिस्ट्री रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, आपको पता होगा ऐसा कोई गाली गलौज नहीं हुआ। आप इतने भीड़ में अगर किसी शख्स ने कुछ धक्का मुक्की दे भी दी तो वो हो सकता है उसके लिए चंद्रमोहन जी ने खुद बोला है कि हमें यहाँ पे शांति बनाए रखना है, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करना है। वो लोग आए यहाँ पे, गाली गलौज नहीं हुई थी? बिल्कुल गाली गलौज नहीं हुई है। वो कोई एक शख्स होगा जिसने कहीं हाथबाजी की होगी, मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि उसके लिए चंद्रमोहन जी ने उसको डांटा भी है और बोला है कि ऐसे नहीं करना है, हमें बात शांति से बात करना है। लेकिन उनका आप हिस्ट्री रिकॉर्ड देख लो, उनका काम ही यही था। वो आए इसलिए थे कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे और उनका कोई मकसद नहीं था। वो किसी यानी कि आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रिंकू चौहान का उद्देश्य यही था कि वो लड़ाई करें और कहीं ना कहीं चंद्रमोहन गुप्ता जी की जो इमेज है वो खराब करें, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा कह रहे हैं। और वो गेट के बाहर भी यही कर रहे थे, गेट के अंदर तो बाद में वो आए हैं, लेकिन उससे बाहर भी उनका यही काम था, लड़ाई झगड़ा ये किया, वो चोर हैं, वो ये हैं, वो हैं। उनकी लैंग्वेज इस हिसाब से थी। इसलिए जब उन्होंने गलत लैंग्वेज यूज़ की तो नेचुरली आपको मालूम है, जब कोई किसी को चोर बोलेगा, कुछ बोलेगा बड़े लोगों के सामने, तो उसकी वजह से लोगों को आक्रोश आ गया और लोगों ने भी छोटा मोटा उसको धक्का दिया। ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत लड़ाई हुई या कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके लिए चंद्रमोहन जी ने खुद बोला है कि हमें शांति बनाए रखना है, हम यहाँ समाज सेवा करने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा है। हम चाहते हैं डेली बुलाया नहीं था, 3 बंदे को बुलाया, उसका बनता ही था, उसको 4 बार मना किया है, तेरा बनता ही नहीं है, तुम मुझे इसको आने को बुलाया है, तीसरे को बुलाया, उसका नाम ही नहीं है। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, कितनी बार बोलना उसको? तो मोहल्ले का है भी नहीं है, तो मुट्ठी सिखान है, वहाँ जा, तू वहाँ मंदिर में जा, जिसको बुलाया वहाँ तो जबरदस्ती करेगा वो तो ऐसा करेगा, बंदा इरिटेट हो जाता है ना। आप कह रहे हैं कि तरुण चौहान जी को नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया था वहाँ पे, वो मुट्ठी का उसको क्या करने आया वहाँ बताओ, उसका काम ही नहीं है, वहाँ काम बनता ही नहीं है उसका। तो एक बार मना किया, 2 बार किया। आप वहीं पर थे? हाँ, मैं वहीं पे था। एक बार मना किया, 2, 3, 4, 5 ऐसे क्या करूँ, इरिटेट कर दिया उसने। फिर मजबूरन उनको बोलना पड़ गया, मोहल्ले का ही नहीं है, तू अपना उधर क्या उधर जा, बस इधर क्या लेना है, मुट्ठी मंदिर है वहाँ जाना। ये शक्ति नगर वालों का मंदिर है, रायपुर वालों का, तो शांति नगर वालों का मंदिर है, ऐसा बनता नहीं था वो। यानी कि जो तरुण चौहान ने इल्जाम लगाए हैं वो साफ तौर पर गलत है? बिल्कुल गलत है। तो मेरे साथ ऐसे थोड़ी है, वो मोहल्ले वो खुद लोग दुनिया परेशान कर दी उसने, ऐसे बोल रहा है, उसका बोलता बनना नहीं था। देखो जी, ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हमारे एक्स मेयर साहब के ऊपर, ये सरासर गलत है। क्योंकि हमने भी 4-5 साल से मेयर साहब को देखते आ रहे हैं कि ऐसी मेयर साहब की कोई आज तक हमें ऐसे बात सुनी ही नहीं। ये जो लोग कह रहे हैं कि आप उस मोहल्ले से आए हैं, आप उससे मोहल्ले से आए हैं, मंदिरों में ये मोहल्लेबाजी देखी जाती है क्या? आप किसी भी कौम में चले जाओ, मंदिरों में कोई मोहल्लेबाजी देखी जाती है? मंदिर में कोई भी जाए इंसान, छोटा बड़ा कोई भी इंसान, वो सब समानीय होते हैं। तो ये जो लोग जो हैं, ये कौम को बांटने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि आप इस हमारे मोहल्ले के मंदिर में क्यों आए, आप दूसरे मोहल्ले क्यों। मैं कहता हूँ इन लोगों को बाहर निकालना चाहिए। आप सिख कम्युनिटी में जाके देखो, मोहम्मदन कम्युनिटी में जाके कोई भेदभाव देखा आज तक? ये अगर भेदभाव डाल रहे हैं, हमारे लोगों में भेदभाव डाल रहे हैं, छोटे बड़े की इसीलिए तो हमारा हिंदू समाज इकट्ठा नहीं हो पा रहा। जब हम इकट्ठे होके चलेंगे तब जाके हम इकट्ठा समाज को लेके जाएंगे और किसी दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। आज ये घर घर में अपनी लड़ाई डाल रहे हैं जी, आप उस मोहल्ले से आए, और मेयर साहब के ऊपर लांछन लगाना। 5 साल से ये जम्मू के मेयर रहे हैं,
आज तक बताओ इनके ऊपर किसी ने उंगली उठाई है? आज ये जो बंदे हैं ये सरासर अपनी तोहमतबाजी बता रहे हैं और मेयर साहब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे मेयर साहब जो बेदाग हैं और उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। ये जो लोग सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए ये काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी पता चला है कि ये इन मंदिरों को हड़पना भी चाहते हैं। जैसे गौशाला का मंदिर है, कुछ लोग ये इसको भी हड़पना चाहते हैं। ये जो फिर ये हिंदू समाज के लोग थोड़ी हैं, ये अपने समाज के लोग थोड़ी हैं जो मंदिरों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिरों के ऊपर कब्जा डालने की जगह। ठीक है, हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से विवाद जो है वो खड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे आरोप इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं रिंकू चौहान की तरफ से कि गाली गलौज हुई है, धक्का मुक्की हुई है, क्या कुछ हुआ था सर? देखिए, वहाँ ACR साहब आए थे, DC साहब ने नियुक्त किया था। कुछ पुराने लोग हैं, वो कहते हैं हमने ये गौशाला चलानी है, कोई कुछ कहता है। तो यहाँ मोहल्ले वाले अगर सेवा करें तो हमने कहा कि मोहल्ले वाले इस गौशाला को चलाएंगे। वो कहाँ मुट्ठी से उठ के आ गया, उसका कोई लिया दैया नहीं, कोई कुछ नहीं है। आगे वहाँ तरह तरह की बातें करने लगा, दादागिरी वो करता है, जिस बात झूठ करता है। उसकी अगर पुरानी हिस्ट्री निकालें आप तो आप देखो, उसने जिस ट्रेड में वो काम करता है उस ट्रेड की अगर हिस्ट्री निकालो या थानों में जाके देखो उसने क्या क्या किया है। हम नहीं चाहते कि किसी के हम पत्ते खोलें, लेकिन उसको अपने खुद ही अपने अंदर झांकना चाहिए। हम लोग समाज का काम कर रहे हैं, पिछले 25, 30, 40 साल से मैं समाज सेवा में लगा हूँ। तो कहीं ना कहीं सर आपकी तस्वीर खराब करने की यहाँ पे साजिश जो है वो नजर आ रही है। देखिए, जितनी जिसकी समझ होती है उतनी वो बात करता है, लेकिन हम लोग तो समाज से जुड़े हुए हैं, जिस परिवार विचार से पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, सेवा के काम में लगे हुए हैं। जहाँ भी कोई हिंदू समाज का काम होगा, किसी समाज का काम होगा, हम आगे ही खड़े रहते हैं। हमारे लिए पहले लोग हैं। हम जो एक पहाड़ा पड़ा है नर सेवा नारायण सेवा, जो नारायण है, जो भगवान है, वो नर में है। उसको हम ढूंढते जाते हैं, कहीं नहीं मिलता, वो इंसान में मिलेगा। उसी को हम लोग ढूंढ रहे हैं, ना जाने वो किस रूप में कहाँ आपको मिल जाए। इसलिए ये सेवा के काम में आपकी तरफ से गाली गलौज की गई थी? क्यों गाली गलौज आज तक मैं कोई पहली बार करना, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, कोई साबित कर रहे हैं मैंने किसी को गाली गलौज निकाला? वो जब बदतमीजी हाथों आ जाए, मैंने उसको बोला पीछे हट जाओ, आपका यहाँ कोई रोल नहीं, आप बाहर चले जाइए। बस ये बात कही, इसमें गाली वाली क्या बात है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, गाली गलौज के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कि किसी प्रकार की गाली गलौज जो है वो नहीं हुए थे। साफ तौर पर आप चंद्रमोहन गुप्ता जी की जिन तरीके से उन्होंने कहा है, साफ तौर पर सुन चुके हैं कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था। और जिस तरीके से वहां के मेंबर का ये भी कहना है कि वो मुट्ठी के रहने वाले हैं, यानी कि जिस तरीके से उन्हें बुलाया भी नहीं गया था, लेकिन फिर भी वो इस गौशाला में आते हैं और अपनी राय प्रकट करने की कोशिश जो है, कहीं ना कहीं विवाद जो है वो खड़े करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। चैनल 1 जो है वो कभी एक पक्ष नहीं दिखाता है, हमेशा दो पक्ष दिखाता है। और हमने आपको दो पक्ष दिखाए हैं, तो इसको लेके आपकी क्या कुछ राय है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।